हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज रमज़ान महीने के तीसरे जुमे को इजरायली कब्जे वाले यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा में इजरायली फ़ौजों ने एक बार फिर फ़िलिस्तीनी नमाजियों पर हमला किया। इन हमलों का सिलसिला पिछले फ्राइडे 15 अप्रैल से हर दिन जारी है। फ़िलिस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि आज सुबह हुए हमलों के बावजूद जुमे की नमाज में तकरीबन 1.5 लाख फ़िलिस्तीनियों ने हिस्सा लिया है। हालांकि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पहुंचने वाले कई रास्तों को इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंद किया हुआ था। कल अरब लीग ने अम्मान में हुई कॉन्फ्रेंस में इजराइल से अपील की थी कि वो मस्जिद अल अक्सा में यहूदियों की इबादत पर रोक लगाए। उधर हमास ने अपील की थी कि सभी फ़िलिस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतर आना चाहिए। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलिस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होने में नमाजियों पर इजराइल की तरफ से रुकावटें खड़ी किए जाने के बावजूद कब्जे वाले यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में दसियों हज़ार नमाजियों ने आज रमज़ान के महीने की पहली जुमे की नमाज अदा की है। अब से पहले गुजरे 2 जुमों में फ़िलिस्तीनी मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा नहीं कर सके थे। अल अक्सा मस्जिद की देखरेख करने वाले जॉर्डन के ज़रिए चलाए जाने वाले इस्लामिक वक्फ अथॉरिटी ने बताया है कि आज जुमे की नमाज में तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से ज़्यादातर यरूशलेम, वेस्ट बैंक और इजराइल के अरब शहरों के लोग शामिल थे। वफा न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर ने कहा है कि इजरायली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुराने शहर यरूशलेम की तरफ जाने वाली कई सड़कों और गलियों को बंद कर दिया था, जिससे नमाज अदा करने वालों को मस्जिद अल अक्सा तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबे रास्तों से जाने पर मजबूर होना पड़ा। इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी तादाद में फ़ौजियों को अल अक्सा की तरफ जाने वाले फाटकों पर तैनात किया हुआ था, जो नमाजियों के आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के साथ साथ उनमें से कुछ की तलाशी भी ले रहे थे। इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी को सख्त किया हुआ है। अलबत्ता अल अक्सा मस्जिद में नमाज पुरअमन तरीके से होने की खबर है। हजारों फिलिस्तीनियों ने अल अक्सा में दाखिल होने से रोके जाने के बाद वेस्ट बैंक से यरूशलेम की तरफ जाने वाली इजरायली चौकियों पर नमाज अदा की। आज सुबह की नमाज से पहले अल अक्सा मस्जिद के अंदर इजरायली हमले में कई नमाजी जख्मी हो गए थे। ये हमला 15 अप्रैल के बाद से तकरीबन हर दिन होने वाले हमलों का हिस्सा था, जिसमें इजरायली पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ सख्त ताकत का इस्तेमाल किया है ताकि इजरायली कट्टरपंथियों के लिए वहां पासओवर मनाने के लिए अल अक्सा को खाली करने की कोशिश की जा सके। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि आज होने वाले हमले में कम से कम 31 नमाजी जख्मी हुए हैं, जबकि कई दूसरों का दम घुट गया। 2 जख्मियों की हालत नाजुक है, जबकि 11 को अस्पताल ले जाया गया है। उधर ईरान के प्रेस टीवी ने खबर दी है कि इजरायली फौजों ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में आज भी छापा मारा है। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया है जबकि नमाज अदा करने वाले लोग सुबह की नमाज के लिए इकट्ठे हो रहे थे। मेडिकल सोर्सेज ने बताया है कि इजरायली हमलों के नतीजे में 40 से ज़्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। नाम ना छापने की शर्त पर लोकल सोर्सेज ने कहा है कि इजरायली फौजी फ्राइडे को सुबह से पहले ही वहां दाखिल हो गए, जबकि हज़ारों की तादाद में नमाजी सुबह की नमाज के लिए मस्जिद में जमा हो रहे थे। सोर्सेज ने कहा कि इजरायली फौजियों ने मस्जिद में मौजूद नमाजियों पर आंसू गैस और बेहोश करने वाले गोले दागे। पूरी मस्जिद में आंसू गैस के बादल छा गए। फिलिस्तीनी मीडिया ने कहा है कि छापे में कम से कम 43 फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। दुनिया भर के मुल्कों ने मस्जिद अल अक्सा में हालात बदलने की इजराइल की कोशिश पर एतराज़ जताया है, जिसके तहत
कट्टर इजरायली यहूदियों को मस्जिद के अंदर दाखिल होने और इबादत करने की इजाज़त दी जा रही है, जो कि सऊदी अरब के मक्का और मदीना के बाद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पाक मकाम है। इसी बीच पारस टुडे ने खबर दी है कि गजा के पास इजरायली फौजियों का जमावड़ा बढ़ रहा है और मस्जिद अल अक्सा की इमारतों पर भी इजरायली फौजियों ने चढ़कर नमाजियों पर फायरिंग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्राइडे की सुबह से ही मस्जिद अल अक्सा से मुताल्लिक इमारतों पर इजरायली फौजी चढ़ गए और मस्जिद के सहन में मौजूद फ़िलिस्तीनियों पर पैलेट गन से फायरिंग की। इस हमले में दर्जनों फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 3 जर्नलिस्ट समेत कम से कम 40 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस हमले के बावजूद आमूद दरवाजे से दसियों हज़ार की तादाद में फ़िलिस्तीनी नमाज जुमा के लिए मस्जिद अल अक्सा पहुँचे। रमज़ान महीने के तीसरे जुमे को इजरायली फ़ौज ने मस्जिद अल अक्सा के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट का ऐलान किया हुआ था। उधर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने धमकी दी है कि अगर इजराइल की भड़काऊ कार्रवाइयां जारी रहीं तो फौजी ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। जुमे की नमाज से पहले फिलिस्तीन के हमास मूवमेंट ने एक बयान जारी करके कहा था कि मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए सारे फिलिस्तीनी फ्राइडे को फिलिस्तीन के हर कोने से सड़कों पर निकल आएं। फिलिस्तीन अल यौम की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के बयान में कहा गया था कि सारे फिलिस्तीनियों को चाहिए कि वो मुसलमानों के पहले क़िबले यानी मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए उठ खड़े हों और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करें। हमास ने इस बयान में इजराइल को वार्निंग दी थी कि वो मस्जिद अल अक्सा के बारे में दुश्मनी भरी कार्रवाइयों से बचे, क्योंकि अगर उसने मस्जिद अल अक्सा के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई की तो उसके ख़तरनाक नतीजे निकलेंगे। दूसरी तरफ हमास के सियासी ऑफिस के सरबराह इस्माइल हानिया ने थर्सडे को मस्जिद अल अक्सा के हालात पर रिएक्शन देते हुए हमलावरों को वार्निंग दी है कि अगर आपको यकीन है कि मस्जिद अल अक्सा पर हमला करके उसकी इस्लामी पहचान को बदल सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा कि ज़ायोनियों के कब्जे से तनाव में और भी इजाफा होगा और उनसे निपटने का इरादा और भी मजबूत होगा। इस्माइल हानिया ने कहा कि मस्जिद अल अक्सा पर इजराइल का हमला और कत्लेआम इस सरकार की उम्र कम करने के साथ साथ इस हुकूमत के खात्मे की वजह बनेगा। इस्माइल हानिया ने कहा कि फ़िलिस्तीनी अवाम और मस्जिद अल अक्सा में एहतिकाफ करने वाले इस पाक मकाम की हिफाजत में सबसे आगे हैं और डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने वाले अरब मुल्कों को मस्जिद अल अक्सा पर हमले की वजह से अपने अपने एम्बेसडर्स को तेल अवीव से वापस बुला लेना चाहिए। इसी बीच फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कल रात अमेरिका से अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की कार्रवाइयों के सामने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने और फ़ौरन दखल देने की अपील की है। महमूद अब्बास ने ये अपील कल रात अमरीकी असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर येल लैम्बर्ट और इजराइल और फ़िलिस्तीनी मामलों के लिए अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी हादी अमर के साथ एक मुलाकात के दौरान की। ये मुलाकात रामल्ला में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में अंजाम दी गई है। उधर तेहरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब साफ नज़र आ रहा है कि अमरीका कमज़ोर हो चुका है और इजराइल का गिरना जारी है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के डिप्टी चीफ कमांडर जनरल अली फदवी ने आज कहा है कि अमेरिका की कमज़ोरी और इजराइल का गिरना साफ दिखाई पड़ रहा है और पिछले 43 साल में आज अमेरिका जितना अलग थलग पड़ चुका है उतना कभी नहीं रहा। जनरल अली फदवी ने तेहरान के नॉर्थ के शहर रश्त में एक प्रोग्राम में तकरीर करते हुए कहा कि इस्लामी इनकलाब के फाउंडर रहनुमा इमाम खुमैनी ने 1960 की दहाई में अपना मूवमेंट शुरू किया था और उसी वक्त से दुश्मनों की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा कि इराक की सद्दाम सरकार की तरफ से ईरान पर 8 बरस जारी रहने वाली जंग थोपे जाने के वक्त से ही अमेरिका अलग थलग पड़ने लगा था और पिछले 43 साल में हर मैदान में ईरान ने अमेरिका का डटकर मुकाबला किया है। जनरल फदवी ने कहा है कि ईरान आज इलाके और दुनिया की बड़ी ताकत है जिसे सब मानते हैं और इस्लामी रेजिस्टेंस का मोर्चा हर फोरम पर कामयाबियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यमन का हुती अंसारुल्लाह मूवमेंट भी ईरान के रास्ते पर चलते हुए मजबूत हो चुका है और आज हालत यह है कि वो सऊदी सरकार से भी अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब है। आपको बता दूं कि यमन जंग में हालिया जंगबंदी होने के बाद आने वाले संडे को सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से
पहली उड़ान उड़ने वाली है। आपने देखा कि इजराइल किस तरह से फिलिस्तीनी नमाजियों पर अल अक्सा मस्जिद में हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात पर नज़र रखने वालों का कहना है कि अरब मुल्कों की तरफ से इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की वजह से इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म बढ़ाए हैं। हमास, जिहाद इस्लामी, हिजबुल्लाह और ईरान लगातार इजराइल के लिए चैलेंज बने हुए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।